ये इतनी भगवान की मूर्तियां, ये देखो, ये नवरात्रे पूरे कर लिए और इतनी अच्छी मूर्ति को ऐसे का ऐसे यहाँ फेंक दिया गया है, ठीक है। और ये सारी ये किसी ने अपनी नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आप सबने वीडियो देखा और ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये खबर सुर्खियों में चली और इसके चलने का कारण रहा कि जिस तरह से आगजनी और जिस तरह से सैकड़ों हवन कुंड जलकर राख हो गए, लेकिन साथ एक सवाल यहाँ पर बनता है और सवाल तार्किक भी है, सोचने वाला भी है, विचार करने वाला भी है। जिस राम की चमत्कारिक शक्तियों का लोग हवाला देते हैं और जिस राम की मूर्ति में अभी पिछले दिनों प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, विशाल भव्य मंदिर बनाया, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिए, लेकिन वो राम इस आग को बचाने नहीं आए। वो दिव्य शक्तियां, वो चमत्कार यहाँ पर इस आग को बुझाने नहीं आए। और तमाम साधु संत जो आज चमत्कारिक बातें करते हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व आज भी विराजमान है, ईश्वर कण कण में है और ईश्वर सब कुछ देखता है, तो मैं पूछना चाहती हूँ इन तमाम तथाकथित धर्म के ठेकेदारों से, अब ये बताइए कि आपके ईश्वर कहाँ चले गए। और जो आप ये 33 करोड़ योनियों की बात करते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता पहले बोलते थे, अब योनि बोलने लगे, मतलब समय समय पर इनकी भी भाषा चेंज होती रहती है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज तक ये अपने आप को बोलते रहते कि हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन जब से इनको पता चला कि हिंदू जो शब्द है वो एक फारसी शब्द है और इसका हिंदी में जो मतलब है वो गाली होता है, तब से इन लोगों ने अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दिया और अब ये सनातनी सनातनी कर कर अपने आप को चिल्लाने लगे। इसलिए साथियों, मैं इन तथाकथित संतों से पूछना चाहती हूँ, जो ये बाबा है, मुझे नहीं पता ये कौन से वाले बाबा हैं, लेकिन जो ये दैव्य शक्ति की बात करते हैं, चमत्कार की बात करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, ईश्वर के अस्तित्व की बात करते हैं। साथियों, कल मैं बैठी हुई थी और अचानक से मेरे सामने एक मूवी आ गई और मूवी वो आपने देखी होगी, बहुत चर्चाओं में बनी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परेश रावल और अक्षय कुमार की, उस मूवी की जिसने कि इस देश के तमाम लोगों के जो आंखों पर भक्ति के चश्मे चढ़े हुए थे, वो सारे चश्मे उतारने का काम किया, लेकिन लोगों ने फिर भी उस बात को नहीं समझा और एंटरटेनमेंट के तौर पर उस फिल्म को देखा और छोड़ दिया। जी हाँ, वो फिल्म है साथियों ओ माय गॉड। और ओ माय गॉड ये फिल्म पहली नहीं है, बल्कि पीके मूवी भी आपने देखी होगी। जिस तरह से तार्किक सवाल रखे गए और उन सवालों के कोई जवाब नहीं दिए गए, बार बार मतलब जो नंबर था वो रॉन्ग डायल हो रहा था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से कल जो अयोध्या में आगजनी हुई, सैकड़ों हवन कुंड जलकर राख हो गए और वहां पर बताया जा रहा है कि तमाम नेता, विधायक, मंत्री संतरी पहुंचे थे। तो साथियों, अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस देश में हम चमत्कारों की बात करते हैं, जिस देश में हम 33 करोड़ योनि देवी देवताओं की बातें करते हैं, वहां पर 33 करोड़ में से क्या एक भी ईश्वर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उस आग को बुझा सके। और सबसे बड़ी बात देखिए आप और सोचिए कि मात्र एक नारियल के चटकने से पूरा पांडाल धुआं धुआं करके जल गया, एक नारियल से। लेकिन उस नारियल को कोई बचा रोक क्यों नहीं पाया? उस नारियल का क्या अंदेशा इन लोगों को नहीं हो पाया? और तमाम जो पर्चीधारी बाबा हैं, जो समय समय पर पर्ची खोलते हैं, और मैं बार बार कहती हूँ, जब देश में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, चाहे पुलवामा की घटना हो या पहलगांव की घटना हो, साथियों तमाम ऐसी घटनाएं, लेकिन तब इन बाबाओं की पर्ची नहीं खुलती। और कल जिस तरह से अयोध्या में जो आग लगी, उसकी भी पर्ची नहीं खुली। मात्र 800 मीटर पर श्री राम भगवान जी का मंदिर स्थापित है, जिनको की अलौकिक बताया गया, दिव्य शक्तियों से युक्त बताया गया, और इन्हीं तमाम लोगों ने की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। लेकिन साथियों, कल जो आग जली उसको वो बचा नहीं पाए। तो इन्हीं तमाम चीजों से आप समझ सकते हैं कि भारत में जो धर्म है उसका किस तरह से लोगों ने धंधा बनाकर रखा है। और एक कहावत भी है कि धर्म नहीं ये धंधा है, और यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। लेकिन फिर भी बातें समझ में लोगों को नहीं आती, और आज जो लोग सत्य बोलते हैं, तार्किक बातें करते हैं, उन पर तथाकथित लोग FIR दर्ज कराते हैं, उन्हें माँ बहन की गालियां देने पर उतारू हो जाते हैं, और भी न जाने किस किस तरह की घटनाएं इस भारत देश में घट जाती है। लेकिन अंधभक्ति का चश्मा उतरता नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए साथियों, अभी जो रामनवमी चला,
नवरात्रों के व्रत रखे गए, जिन देवियों को हम 9 देवियों की संज्ञा देते हैं, चाहे दुर्गा हो, काली हो, महाकाली हो, जो भी हो, चंडी हो, तो मतलब इस तरह से आप देखते हैं कि 9 दिन अलग अलग देवियों के नाम पर प्रसिद्ध है। और जैसे ही लास्ट दिन आता है, तमाम लोग छोटी छोटी बच्चियों को पूजने के लिए इधर उधर भटकने लग जाते हैं। लेकिन इन्हीं नवरात्रों में साथियों बहुत सारी घटनाएं आपके सामने निकल कर आई, जब छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ में इस तरह के जघन्य अपराध हुए कि सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। गाजियाबाद की घटना, एक मासूम निर्दोष बच्ची के साथ में जिस तरह से तथाकथित अपने आप को एंटीनाधारी कहने वाले शर्मा, दुबे, चौबे, तिबे, इन 6-7 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया और उस बच्ची का पर्सनल पार्ट तक बाहर निकल कर आ गया। तो सोचिए, कहाँ थी वो 9 दुर्गाएं, कहाँ थी वो 9 देवियां? क्या किसी देवी को इस मासूम बच्ची पर दया नहीं आई? और जो 33 करोड़ की बात करते हैं कि 33 करोड़ योनि देवी देवता ईश्वर हैं, तो क्या किसी भी ईश्वर को या किसी भी देवी को इस मासूम बच्ची पर तरस नहीं आया? और जो लोग ये कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तो इन तथाकथित दूषित मानसिकता, घृणित मानसिकता के लोगों के मतलब शरीर में भी भगवान था और जो उनको आज्ञा दे रहा था कि आप ये कीजिए, और कैसे ईश्वर है जो इतनी जघन्य अपराध होते हुए देखते हैं। और इसी तरह से साथियों, आगरा से भी एक घटना निकल कर आई, जिसमें कि एक छोटी सी बच्ची का पहले तो बलात्कार किया गया और फिर उसकी गर्दन काट के जो आटे का ड्रम है उसमें भर दिया गया। और जब परिवार ढूंढते ढूंढते ये पता चला, तो किस तरह से परिवार तिलमिला उठा। लेकिन जो लोग दुष्कर्म करते हैं, और जो लोग, मैं बार बार कह रही हूँ कि एक भी देवी वहां पर बचाने नहीं आई, 9 देवियों में से एक भी ईश्वर के योनि वाले देवी देवता नहीं बचाने आए, जो 33 करोड़ ये लोग गिनाते हैं। तो साथियों, इसलिए मैं बोलती हूँ, तीखा भले बोलती हूँ लेकिन सत्य बोलती हूँ, लेकिन ये सत्य लोगों को स्वीकार नहीं आता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी साथियों, आप तार्किक बनिए और देश में आज किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं आप देखिए कि इस तरह के ढोंगी बाबा, आप ये वीडियो देख लीजिए पहले। तो आप समझ सकते हैं इस तरह के जो ढोंगी बाबा हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और साथ ही ये वीडियो और देखिए, एक और मैं आपको ये वीडियो और दिखा देती हूँ। आप देखिए कि किस तरह से 9 दिन लगातार देवियों की पूजा की, और उसके बाद जैसे ही इन हिंदुओं का काम खत्म होता है, वैसे ही ये अपने देवी देवताओं को किस तरह से कूड़े कचरे में बाहर फेंकाते हैं। आप देखो क्या हाल है, ये कल का हम सेग्रीगेट करने लगे हैं। ये इतनी भगवान की मूर्तियां, ये देखो, ये नवरात्रे पूरे कर लिए और इतनी अच्छी मूर्ति को ऐसे का ऐसे यहाँ फेंक दिया गया है, ठीक है। और ये सारी ये किसी ने अपनी चूड़ियाँ और ये फोटो, ये देखो फोटोज कैसे हैं, ये सिंहासन, ये पता नहीं कैसे लोग खरीदते हो तुम लोग और धरती को गंदा करते जा रहे हो। और मैं समझा समझा के थक गई हूँ। ये पानी पीने को नहीं मिलेगा, आप ये काम कर रहे हो, आपको धरती गंदी कर रहे हो, अपनी सारी खेतरी ऐसे भेजी हुई है। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये श्रृंगार के सामान, ये देखिए, ये देखो, ये देख सकते हो आप। इस तरह का काम करोगे तो कैसे मुंह दिखाओगे अपना ईश्वर को? ये सोच लो आप लोग, किस तरह आपने ये कचरा भेजा हुआ है। बुक्स को देखो कैसे, किताबें, लेने वाले और बांटने वाले ये दोनों ही दोषी हैं इसमें। जो बांटते हैं वो भी दोषी हैं और जो लेते हैं वो भी दोषी हैं। अगर वो संभाल नहीं सकते तो पूजा सामग्री अपनी, पाप लगेगा आप सबको। मैं लास्ट में यही कहूंगी, पाप लगेगा आप सबको। अब फिर लोग कहेंगे कि ज्यादा ज्ञान बांट रही है। साथियों, मैं ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, मैं आपको सत्य से रूबरू करा रही हूँ। आप 9 दिन तक तो इतना ढोंग पाखंड रचाते हैं और उसके बाद में किस तरह से आप खुद अपने इन ईश्वरों को जलील करते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आप सबने देख लिया होगा। और 9 दिन तक लगातार आप पूरा ढोंग कर लेंगे, शुद्ध शाकाहारी बनने का ढोंग कर लेंगे। अगर कोई मतलब लहसुन प्याज भी आपको दिख जाता खाता हुआ, उसको भी मतलब आप कहते हैं छी 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 लहसुन प्याज खा रहा, मतलब वेजिटेबल है लहसुन प्याज, सब्जी है, सब्जी में आते हैं। अगर वो व्यक्ति कोई खा रहा, मतलब आप उसके हाथ का कुछ दिया हुआ भी नहीं ले सकते। तो आपकी सोच देखिए। और वही 9 दिन के बाद आप खूब मतलब मुर्गे बकरे खूब खाते नजर आते हैं, मछलियां पाड़ते नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए साथियों, अभी कहीं चुनाव चल रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं,
वो मतलब मछली लेकर मार्केट में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए। तो ऐसे ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और एक ये फोटो भी देख लीजिए जिसमें कि ये महिला मुर्गा काट रही है। नवरात्रों की ही वीडियो है, ये ना पहले की है, कहीं और की नहीं है। तो साथियों, इसलिए मैं यही कहूंगी, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को स्थापित करने के लिए काम करें, अपने बच्चों को इन कर्म कांडों पाखंडवाद से दूर रखें, क्योंकि जितना समय आप इनमें लगाते हो, अगर इतना समय आप अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा दो, उन्हें शिक्षित करने में लगा लो, तो आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज न जाने क्या से क्या बन जाएंगे। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि 21वीं सदी का भारत, क्या उन सूरवीरों ने या उन योद्धाओं ने या बाबा साहब ने ऐसा सोचा था जैसे आज हो रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो रहा हो। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।